हड़वा में दो युवकों ने की वृद्ध की पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पानी बहाव को लेकर हुआ था विवाद। और छपरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। प्राप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। 6 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बिहार में यूं तो सरकार अपनी पीठ हमेशा सुशासन के नाम पर थपथपाती है, लेकिन सुशासन राज की डरावनी तस्वीरें कथित जंगल राज पर भारी पड़ रही हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा अमूमन सूबे में दिखाई पड़ रहा है। कानून का राज और सुरक्षा की गारंटी देने वाली सरकार की हकीकत मधेपुरा से सामने आई है, जहां भीड़ का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। यहां एक युवक की खूंटे से बांधकर पहले बेरहमी से पिटाई कर दी गई, और बस इतनी नहीं बल्कि उसकी मदद के लिए वो लगातार गुहार लगाता रहा। युवक के साथ मदद के नाम पर इंसानियत को शर्मसार करने की यहां पर तमाम हदें पार कर दी गई। आपके सामने अब हम ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो कानून व्यवस्था की पोल खोलेगी। जी हां, कानून व्यवस्था की पोल किस तरीके से खुलेगी, ये तमाम तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि वाकई हैरान करती है। एक तरफ सुशासन बाबू लगातार अपनी पीठ थपथपाती है कि राज्य में यहां पर लगातार क्राइम का जो ग्राफ है वो गिर रहा है, क्राइम खत्म हो रहा है। लेकिन जो तस्वीरें मधेपुरा से हम अब आपको दिखाएंगे, उन तस्वीरों को देखकर आपको भी हैरानगी होगी, क्योंकि वाकई ना तो लोगों को प्रशासन का खौफ है, ना ही लोगों के अंदर ये डर है कि अगर उन पर कार्रवाई हुई तो ये कार्रवाई कहां तक पहुंचेगी। भीड़ का अमानवीय चेहरा आज हम आपको दिखाएंगे, जहां पर भीड़ ने एक शख्स की खूंटे से बांधकर न सिर्फ पिटाई की, बल्कि जब उसने मदद के लिए गुहार लगाई तो उसकी मदद नहीं की गई। पिटते पिटते उसे प्यास लगी, उसने कहा कि उसे पानी पिला दिया जाए, तो पानी की जगह उसे पेशाब पिला दिया गया। ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, उसे अधमरी हालत में पुलिस के हवाले कर दिया गया। इन तमाम चीजों पर आपको दिखाएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में आपराधिक आतंक। युवक की खूंटे से बांधकर बेरहमी से पिटाई। मधेपुरा में भीड़ का अमानवीय चेहरा हुआ उजागर। क्या यही है कानून का राज और सुरक्षा की गारंटी देने वाली सरकार की हकीकत? एक बार फिर कानून व्यवस्था हुई तार-तार। बेबस और निहत्थे युवक पर जमकर बरसाए गए लाठी डंडे। यूं तो बिहार सरकार अपने शासन को सुशासन का नाम देने से कभी पीछे नहीं हटती, लेकिन सूबे से जो रोजाना हकीकत निकलकर सामने आ रही है, उसका चेहरा सरकार के दावों से बिल्कुल परे है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आम जनता में ना तो कानून का कोई खौफ रहा और ना ही कोई सुरक्षित है। कानून व्यवस्था को तार-तार करने वाला एक ऐसा मामला मधेपुरा के श्रीनगर थाना अंतर्गत पुरैनी पंचायत से सामने आया है। इस मामले में हमें भीड़ का क्रूर और दिल दहला देने वाला अमानवीय चेहरा देखने को मिला। भीड़ द्वारा युवक की खूंटे से बांधकर पिटाई की गई। लात घूंसों के साथ साथ बेबस और निहत्थे युवक पर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए। इतना ही नहीं, पिटाई से त्रस्त युवक ने जब पानी मांगा तो उसे पानी की जगह पेशाब पिला दिया गया। युवक भीड़ से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन अपनी जमीर मार चुके भीड़ ने युवक की एक नहीं सुनी। अब राज्य के कानून पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि ये सारा तमाशा स्थानीय थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुआ, लेकिन पुलिस वालों को इस घटना की कोई भनक भी नहीं लगी। युवक पर अपना गुस्सा निकालने के बाद लोगों ने थाने को सूचित कर अधमरे हालत में युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि शुक्र है कि पीड़ित युवक जिंदा है और अभी इलाजरत है। हुआ आपका घर कहाँ हुआ? पुरैनी। पिताजी का नाम क्या हुआ आपका? क्या क्या हुआ आपके साथ?
मारपीट पान को मारा। कौन मारा बांध पीट के? बोलिए, पहले स्टेटमेंट दे दीजिए पहले। कौन मारा आपके साथ? कौन मार पीट किया? और उनका पिताजी के नाम? सरगना, अब्दुल सरगना। और कोई था? बहुत 30-40 आदमी था। आप उसको नहीं पहचान पाए? पहचान गए सबको? ये तो थी युवक के साथ हुई ज्यादती की कहानी। अब हम आपको बताते हैं क्या है इसके पीछे का मामला। दरअसल बदरुद्दीन नामक युवक के लोगों के निशाने पर आने की कहानी शुरू होती है 3 साल पहले से। युवक ने 3 साल पहले वार्ड संख्या 9 के रहने वाले एजाजुल हक के परिवार में प्रेम विवाह कर लिया था। उस वक्त से युवक और लड़की दोनों के ही परिवार के बीच तलखियां कायम थी। समय समय पर दोनों ही परिवार वालों का गुस्सा युवक पर फूटता रहता था। युवक के प्रति यह हिंसक रवैया पहली बार देखने को नहीं मिला था। इससे पहले भी पीड़ित को कई बार धमकियां दी जा चुकी थी। मंजर ये था कि अपनी जान को खतरा होने की सूचना युवक ने लगभग 3 हफ्ते पहले नजदीकी थाने में आवेदन देकर दी थी। लेकिन सुशासन राज में तो आम आदमी की परेशानियां मजाक की श्रेणी में आती है। थानेदार की ओर से इस मामले को ओवरलुक किए जाने के बाद तो मानो लोगों को पुलिस का संरक्षण ही मिल गया और देखते ही देखते युवक चढ़ा उन लोगों के हत्थे जिनकी नजर का वो कांटा बन चुका था। युवक को घर से घसीट कर निकालने के बाद भीड़ ने युवक के साथ वो हश्र किया जिससे वो शायद कभी निकल पाएगा। क्या चीज से वार किया था आपके? तार से, लाठी से, रड से। आप अकेले थे? हमको घर में ले जाकर बंद करके मारा। वो बंद करके मारा? कुछ मैटर था पहले से क्या आपके साथ? नहीं, वो थाना में भी लिखे लगा हुआ था। जैसे हम शादी किए, समझे, शादी किए ससुराल वाला सब पहले हमारे बीवी जैसे नहीं होता है, प्यार मोहब्बत में किया था, 2 दियाद अपना शादी करवा दिया। वही खोजते हम शादी ब्याह किया, अपना बेबी के रखते थे। अब वही बहाना से मारते खोजते को तो मैं थाना में एप्लीकेशन दिया सर को श्रीनगर में, तो कोई से पहले भी मुझे मारा है। अब इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात ये है कि इतना शोर शराबा, इतनी चिल्लम चिल्ली के बीच प्रशासन की भूमिका कहीं देखने को क्यों नहीं मिली। कानून के रखवालों की अगर बात करें तो वो बेसुध थे, लेकिन यहाँ आम जनता के बीच रहकर रोजाना उनकी समस्या से रूबरू होने वाले पंचायत के किसी भी सदस्य का कोई अता पता नहीं था। युवक पिटता रहा, भीड़ वहशी बनी रही। युवक को पीटने के लिए सबके हाथ उठे, लेकिन मदद के लिए एक भी। इससे पहले आवेदन दिए थे? कोई कार्रवाई हुई थी? नहीं, जांच में गया था, उसके बाद मुखिया भी जांच में जाने के बाद क्या बोला गया था कि अब बोला गया, उसके बाद नहीं होता है, लगा दिया उसके बाद होते बोला ठीक होगा। उसके बाद लोग को समेट दिया, लेकिन बोला थाना क्या करेगा हमारा, थाना क्या करेगा हमारे केस क्यों किए, केस के खोजते केस किया तो मारेंगे घर बंद करते। उसके तरफ से धमकी मिला? हाँ, धमकी मिला। उसके बाद आज हमारे मम्मी को सबको और सबको मारा? अपनी बेटी की अब्जत लगवा करके झूठो अब्जत लगवा करके उनको मारेंगे। इस पूरी घटना को लेकर गांव में डर का माहौल है। जगह जगह पर दबंगों का मनोबल कानून के ऊपर होने की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो इस मामले में कानून की व्यवस्था कहे या लापरवाही साफ रूप से देखने को मिल रही है, क्योंकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरे मामले से थानेदार ने भी पल्ला झाड़ लिया है। जानकारी के लिए संपर्क साधने के प्रयास में थानेदार का मोबाइल फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। ये तमाम चीजें बिहार के फ्लॉप कानून व्यवस्था की ओर इशारा कर रही है। बहरहाल देखने वाली बात तो ये होगी कि अब स्थानीय पुलिस इस मामले में कुछ करती है या फिर ये मामला भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में जाएगा। मधेपुरा से ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज। तो बिहार में किस तरीके से आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ JDU से प्रवक्ता संतोष कुशवाहा जी जुड़ गए हैं और इसके साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ रौनक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगी और आप ही के पास आऊंगी।
बिहार में लगातार यहां पर क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जो तस्वीर मधेपुरा के हम दिखा रहे हैं वो तस्वीर हैरान करती है कि एक शख्स को खूंटे से बांधकर यहां बड़ी बेरहमी से पीटा जाता है। जब वो पानी के लिए यहां पर गुहार लगाता है कि उसे पानी दे दो, वो काफी ज्यादा पिट चुका है तो उसे यहां पेशाब पिला दिया जाता है। लेकिन सबसे हैरानगी की बात कि 100 मीटर दूरी पर ही थाना है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस प्रशासन को इसकी कोई भनक तक नहीं लगी। बिल्कुल कंचन, आपने सही कहा कि जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, और कोई 10 मिनट की घटना नहीं थी, ये पूरे 1.5 घंटे तक ये घटना चली। और इस 1.5 घंटे के दौरान जब उस युवक को अधमरा कर दिया गया, तब जाकर के प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई कि यहाँ युवक है। दूसरी बात यह है कि जब जगह जगह एक छोटे स्तर पे हम लोग देखें कि ग्रामीण इलाकों में चौकीदार की नियुक्ति होती है इन्हीं सब वारदातों को कहने के लिए कि थाना तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, और 1.5 घंटे का ड्यूरेशन जो है कंचन, वो बहुत ज्यादा होता है किसी भी वारदात के लिए। और फिर तो उसे लगभग 100 लोगों की भीड़ थी और उसे पीटा जा रहा था, वो भी बांधकर पिटाई की जा रही थी। तो अब सवाल उठता है कि क्यों नहीं थाने तक इसकी जानकारी पहुंची। और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि जब आरोपी पक्ष के लोग जो हैं वो मन भर के उनकी पिटाई कर ली, और जब पिटाई के बाद युवक आखिरी सांस ले रहा था, तब जाकर के पीड़ित पक्ष के लोगों को वहां से भगा करके उनके घर पहुंचा और उस घर वालों के साथ भी पिटाई की। और उसके बाद जो है पुलिस को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ इस तरह की घटना हुई है। तो देखिए, मनोबल की बात हम कर रहे हैं कि किस तरीके का मनोबल है कि एक तो आप अपराध कर रहे हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं, और दूसरी बात कि आप जाकर के फिर से आप ही पुलिस को बुला रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरह की घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की या कानून व्यवस्था की जो राज स्थापित करने की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं, उन जो बातें हैं, उन बातों में जो जमीनी स्तर पर काम होनी चाहिए थी, वो कहीं पर भी नहीं दिखाया जाता। कोई ये पहली तस्वीर लेकिन रौनक यहाँ पे जो पूरी तस्वीर हमने देखी, पूरी रिपोर्ट हमने दिखाई, इस रिपोर्ट में बड़ा एक अहम एक सवाल है कि कुछ लगभग 1 हफ्ते पहले, लगभग 1 सप्ताह पहले इस शख्स ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी जान को खतरा है। लेकिन इस पूरे मामले को बड़े ही ठंडे तरीके से लिया गया, इस मामले पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई, और शायद यही वजह है कि इतनी बेरहमी से उसे पीटा गया है। उसे आभास था कि उसकी पिटाई होगी या उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है हादसा, इसलिए 1 हफ्ते पहले वो इसकी शिकायत कर चुका है पहले से, लेकिन ठंडे बस्ते में डाल दिया क्या पूरे मामले को। बिल्कुल कंचन, आपने सही कहा कि उस युवक की जब वो लगभग 2.5 साल पहले प्रेम विवाह किया था, तो प्रेम विवाह के बाद जो है गांव के जो लोग थे, यानी पीड़ित के जो ससुर थे, उसके बाद जो उनके पड़ोसी थे, उनके द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। और उस प्रताड़ना को लेकर के उन्हें आशंका थी कि उसके जान को खतरा है, और उस खतरे की वजह से उन्होंने थाने में जाकर आवेदन दिया। कंचन, ये चीज हम इसलिए कहने से थोड़ी सी बचे क्योंकि पीड़ित जो युवक है बदरुद्दीन, उनकी माँ और भाई हमारे साथ है। दोनों लोग से हम एक चीज जान लेते हैं, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं, वो खुद इस चीज को बयां करेंगे कि वो थाने पहुंचे, थाना पहुंचने के बाद जो है किस तरह की कार्रवाई पुलिस अधिकारियों द्वारा या थाना अध्यक्ष द्वारा, यानी थाने पर जो उपस्थित लोग थे, जब इस चीज यानी आवेदन लेकर के जब युवक पहुंचा है तो थाने पर किस तरह की व्यवहार हुई है। या सिर्फ इसलिए हम बताना चाह रहे हैं क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार की सरकार भले ही कुछ कह ले, सुशासन की दम भरते हैं, और उस दम में हकीकत क्या है, उनके अधिकारी उनकी कितनी सम्मान कर रहे हैं, किस तरह से उनके साख पर बट्टा लगा रहे हैं, यह उन तक पहुंचना बेहद जरूरी है। क्योंकि सबसे अहम सवाल है कि नीतीश कुमार की छवि एक अलग छवि है, और उस छवि पर दाग लगना ये बेहद शर्मनाक तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी ये जो है माँ है, और माँ के हालात को देखिए, किस तरह से ये रो बिलख रही है, इसके हाथ को देखिए कि किस तरह से पीटा गया है। ये तस्वीर कोई पुरानी तस्वीर नहीं है, हम लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए इस बेचारी की उम्र क्या होगी, लगभग 70 वर्ष के आसपास की उम्र है, और देख लीजिए कि इसकी क्या तस्वीर है। ये देखिए, आपको इसलिए इस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं कि सरकार अपने अधिकारियों पर लगाम लगाए। जिस प्रशासन पर नीतीश कुमार इतने सुशासन के दावे करते हैं, उन अधिकारियों को ये खबर क्यों नहीं लग पा रही है कि उनके क्षेत्र में आखिर घट क्या रही है। देखिए, ये दूसरी तस्वीर हम इसके भाई
पीड़ित जो है उसका ये भाई है, और इसकी तस्वीर आप देखिए किस तरह से बेदाग होकर के इन्हें मारा, डंडों से मारा गया है, सरिया से मारा गया है। देखिए ये पूरी तस्वीर आपके सामने है कंचन। ये कोई नई तस्वीर या पुरानी तस्वीर हम नहीं दिखा रहे हैं। इसके शकल को देखा जाए, आखिर इन दोनों का बस इतना गुनाह था कि ये बदरुद्दीन का भाई था और ये जो है ये उनकी माँ थी। इस बूढ़ी माँ को आप देख लीजिए कि इस तरह से ये परेशान हैरान है, और इनका क्या आरोप है ये भी हम आपको सुनवा देते हैं इन्हीं के जुबानी से, क्योंकि अगर हम कुछ कहें तो सरकार को हो सकता है कि इसमें कुछ खामियाजा नजर आए, लेकिन पीड़ित के बातों को सुनने से शायद लगता है कि कहीं से इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, हम कहेंगे कि इनके पास पहुंचे और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आपके साथ क्या कुछ हुआ है, आप बताइए। जी, हम गए थे, उसके मम्मी पापा अपनी लड़की को, उसकी मम्मी अपनी लड़की को भगा दिया किसी और के यहाँ। उसके भगाने के बाद उसका पापा दबिया पिला रहा था। उसकी बड़ी वाली बहन का शादी हमारे यहाँ था, वो लड़की हमारे यहाँ भाग करके आया। उसके बाद हमारे यहाँ भाग करके आया। उसके बाद वो लोग हमारे निकल रहा है तो आप लोग के यहाँ लड़की था, आप लोग को हम मारेंगे पीटेंगे। हमारे यहाँ आ गया, उसके मम्मी पापा जितना गाँव वाले थे सब आ गए और मारने पीटने लगे। और हालात जितना गाँव के जितने भी हैं, उसके चच्चा वगैरह जितना ये सब आया। मेरा बदरुद्दीन भाई को भी मारा है, जान से बाहर उठा के भी ले गया। हमने थाने में भी कॉल भी किया, कम से कम 100 बार भी कॉल किया, कोई जानकारी नहीं दिया। इससे पहले भी हम आवेदन भी दिए 1 महीने पहले, तो उनका भी कोई सुनवाई नहीं किया। अच्छा, ये बताइए आप कि थाने पे आपने आवेदन दिया, इससे पहले हमारी थानेदार से महज 10 मिनट पहले बात हुई है। उन्होंने कहा कि FIR लिया गया अभी, और 10 दिन पहले की जो बात आप बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि किसी के द्वारा कोई आवेदन, हम आपके पास भी आएंगे, आपके पास भी हम आएंगे, हाँ, तो कोई आवेदन नहीं दिया गया। कितनी सत्यता है इस बात में? नहीं सर, बिल्कुल सही है सर। हमने इससे पहले 8 अप्रैल को हमने आवेदन दिया था। उनके बाद भी हमने कल थानेदार को बोले, कल एप्लीकेशन देने गए, तो हम उनको बोले तो हमारे पे उठ गया, क्या बोलता है देखेगा भी, मारने के लिए उठ गया थाने अधिकार। थानेदार आप पर हाथ उठाने की कोशिश की। कंचन सुनिएगा ध्यान से इस बातों को कि एक न्याय की गुहार लेकर के आवेदन लेकर शख्स पहुंचता है और थानेदार उस पर लाठी बरसाना शुरू करता है। सुनिए, थानेदार हमको मारने के लिए। रौनक, इस पूरी तस्वीर पर मैं सवाल हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर संतोष कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं JDU से। संतोष जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका VIP न्यूज पर। संतोष जी, जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, तमाम बातें भी आपने सुनी, पीड़ित पक्ष भी वहां पर मौजूद है, उनके भाई को, उनकी मां को भी यहां पर पीटा गया, उस शख्स को खूंटे पे बांधकर पीटा गया बड़ी बेरहमी से। जब मदद मांगा, यहां पर उसने पानी मांगा तो उसे पेशाब पिला दिया जाता है। महज 100 मीटर की दूरी पर थाना था सर, लेकिन पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। देखिए, सबसे पहले मैं पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ और पूरे हम लोग पीड़ित परिवार जो अमानवीय घटना घटा है उस पर हम दुख प्रकट करते हैं। लेकिन जो लोग भी इस घटना में दोषी हैं, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हो, थाना प्रभारी की लापरवाही हो, और चाहे जो घटना का अंजाम देने वाले अपराधी लोग, कानून को हाथ में लेना गुनाह है और कानून के हाथ में अगर लिए हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, जरूर कार्रवाई होगी। यह हम पीड़ित परिवार को आश्वस्त करते हैं और उनको कहना चाहते हैं कि पीड़ित परिवार अगर घटना घटी है तो बिहार सरकार है, नीतीश कुमार का राज है और यहाँ कानून घटना लेकिन सर, नीतीश कुमार के राज में ही ये चीजें तमाम हो रही है। क्या इंतजार कर रहा था पुलिस प्रशासन की उसकी जान चली जाती? जिस तरीके से उसे पीटा गया सर, इतनी बेरहमी से, और बड़ा हैरान कर रहा है ये कि जब वो पानी के लिए गुहार लगा रहा है तो उसको पेशाब पिला दिया जा रहा है। वहां पर 1 या 2 नहीं, पूरी भीड़ थी पीटने वाली। किसी ने कोई खबर पुलिस प्रशासन को नहीं दी। जब वो अधमरा हो गया तब पुलिस प्रशासन के पास खबर पहुंची और वहां से वो आए। क्या ये मिलीजुली साठ घाट नहीं कहेंगे? क्योंकि 100 मीटर की दूरी पर ही थाना था सर। क्या इंतजार हो रहा था कि वो शख्स मर जाए, उसके बाद उस पर कार्रवाई हो? नहीं, देखिए, पुलिस प्रशासन, अगर हम पहले भी बताए कि अगर थाना प्रभारी वहाँ का थाना अध्यक्ष दोषी है तो उस पर कार्रवाई होगा। लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है सर। ऐसे लोगों पर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए सर। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है सर।
आपके डिबेट के बाद हम तुरंत वहाँ के एसपी डीएसपी से बात करेंगे। एक सवाल सर, एक सवाल, क्या किसी भी मुद्दे को आप लोगों के सामने लाने के लिए डिबेट बिठाने की जरूरत होगी सर? किसी चैनल के माध्यम से ही आपको उस बारे में नॉलेज मिलेगी सर? देखिए, संज्ञान जैसी संज्ञान में आता है, आप लोग का एक माध्यम है, और जैसे उसका संज्ञान में आता है, हम लोग के संज्ञान में, तो उस पर हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं और पूछते हैं वहाँ के डीएसपी एसपी से बात करके, और उससे बात करते पूछते हैं, कहते हैं कि इस पर चलिए आप वहाँ के एसपी डीएसपी से बात करेंगे। चलिए आपका ये आश्वासन मान लेते हैं कि आप वहाँ के डीएसपी एसपी से बात करेंगे सर, लेकिन जब कल ये पूरा मामला वहां पर पहुंचा है और आज 24 घंटे बीत चुके हैं लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है सर, क्यों? इस पर भी सवाल उठते हैं सर। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लगातार चक्कर काट रहे हैं सर वो। गिरफ्तारी होगा। आप एक इस आश्वासन पर ही रहना है ना सर कि गिरफ्तारी होगी, इसी आश्वासन पर रहना है ना? गिरफ्तारी निश्चित होगी। अगर घटना घटा है और वो आपराधिक बच नहीं सकते नीतीश कुमार के राज्य में। आपने देखा होगा बहुत सारे घटना को नीतीश कुमार के राज्य में सारे अपराध, लेकिन उसके बावजूद भी सर लोगों के अंदर खौफ क्यों नहीं है? अगर कार्रवाई होती है और सख्त कार्रवाई होती है तो ऐसे लोगों में खौफ क्यों नहीं है सर? भीड़ वहां पर इकट्ठी होती है, 40 लोग खड़े होते हैं, एक शख्स को पीटते हैं, मारते हैं, किसी तरीके का कोई डर नहीं है क्योंकि भीड़ है, भीड़ पर कार्रवाई नहीं होगी सर? नहीं, भीड़ पर काहे नहीं, तो भीड़ पर भी कार्रवाई होती है। भीड़ पर कार्रवाई नहीं होता तो आज भीड़ तो आनंद मोहन कैसे जेल में रहते? भीड़ पर कार्रवाई होती है ना। भीड़ में अगर मारपीट हुआ, गांव में कोई घटना घटा, और जहां तक हम पूरे मामला को सुन रहे थे वो घटना पूरे प्रेम प्रसंग का मामला था, और प्रेम प्रसंग में इन लोग को पहले भी आवेदन थाना में दिया था, और थाना में देने के बाद भी पुलिस ने इसे संज्ञान में लिया जिससे यह घटना घटा है। तो इसमें हमें लगता है कि पूरे थाना में या पुलिस प्रशासन थाना प्रभारी वहाँ के मतलब दोषी है, और अगर दोषी साबित हम एसपी और डीएसपी से बात करेंगे, थाना प्रभारी अगर इसमें चलिए आप एसपी डीएसपी से बात करेंगे, लेकिन वाकई हैरान करता है कि 24 घंटे बीत चुके हैं लेकिन ना तो अभी तक सर किसी की गिरफ्तारी हुई है, ना यहाँ पर कानून व्यवस्था को पलीता लगाने वाले तमाम जो अधिकारी बैठे हैं उन पर कोई कार्रवाई हुई है। सिंपल कह सकते हैं कि जैसे बाकी तमाम मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं, शायद इस मामले को भी ऐसे ही डाल दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, रौनक भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी रौनक। सर एक सबसे सवाल है कि 24 घंटे हमारे नोएडा रेस्ट से जो बोला जा रहा है कि 24 घंटे की बाद उनके बाद गिरफ्तारी होगी, छापेमारी होगी, लेकिन सर एक सबसे अहम सवाल है कि पीड़ित पक्ष जो है वो अपना आवेदन लेकर के जा रहा है थाने पर, और थानेदार उस आवेदन को बदल रहा है। यानी जो केस करने की जो नियत इन लोगों के साथ है उसे थाना पर जाकर के बदलने की प्रथा, ये कैसी प्रथा है सर? सबसे पहले ये हम आपको इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि पीड़ित जो है यहाँ वो हमारे साथ मौजूद है, उनके दर्द को हमने देखा और हमने सोचा कि आप तक उनके दर्द को पहुंचाऊं। सबसे मुख्य मुद्दा हमारा यही था कि आप तक वो दर्द पहुंचे, और लापरवाही जिनकी भी हो, ठीक है कि इन्होंने 8 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर, 25 दिन के अंदर अपना आवेदन दिया, उन्होंने उन्हें डांट डपट के भगा दिया। अब एक सवाल सर, इस पीड़ित से आपकी गुहार है, ये पीड़ित आपसे गुहार लगा रही है, एक बार हम चाहते हैं कि इनकी गुहार को आप सुने। थाना अध्यक्ष पे कार्रवाई होगी, मैंने आपकी बात मान ली, सहमत हूं मैं आपके बात से कि थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई। क्या सर एक थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई कर देने मात्र से यह पूरी व्यवस्था जिसकी दम नीतीश कुमार भरते हैं, सुशासन बाबू की सरकार है, और लाजमी एकदम सही बात है कि बिहार में व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं, लेकिन क्या इन अधिकारियों के बदौलत जो सुशासन की बातें नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्या ऐसे अधिकारी से संभव है सर? देखिए, ऐसे अधिकारी से ये अधिकारी अगर लापरवाही किए हैं, लापरवाही का अंजाम भी भुगतेंगे, ऐसा नहीं कि वो बच जाएंगे। लेकिन अधिकारी नीतीश कुमार ने काम किया है और पीड़ित परिवार के साथ हम खड़ा है, और पीड़ित परिवार के लिए सर आपकी बातों से हम पहले से सहमत, हमने कहा कि नीतीश कुमार ने काम किया है, बेहतर काम किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन जिस अधिकारी के बदौलत नीतीश कुमार ये दम भरते हैं कि हम सुशासन की सरकार, सुशासन का राज स्थापित करेंगे, सर सिर्फ एक छोटा सा सवाल हमसे पूछते हैं, क्या इन अधिकारियों के भरोसे सुशासन राज स्थापित करना संभव है?
देखिए ये अधिकारी अगर गलत किए, हम बार बार कर रहे हैं, अधिकारी अगर कोई पुलिस प्रशासन या कोई अधिकारी गलत करता है तो उसका अंजाम भुगतता है, सस्पेंड होता है, लाइन हाजिर होता है, बहुत सारे प्रक्रिया है पुलिस में, विभाग में, कानून में, तो वो उसके दंड भुगतता है। और अगर ये अधिकारी थाना अध्यक्ष लापरवाही किए हैं तो उसका दंड इनको थाना अध्यक्ष को भुगतना होगा। चलिए एक छोटा सा सवाल मेरा संतोष जी आपसे है। जिस तरीके से आप यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं कि डीएसपी एसपी से आप बात करेंगे, उन पर कार्रवाई होगी, क्या ये जान सकते हैं कि कार्रवाई कब तक होगी सर? कब तक ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जो जनता की यहाँ पर मदद करने का दम तो भरते हैं लेकिन उसी जनता के साथ यहाँ खड़े नहीं होते हैं? एकदम कार्रवाई होगा। अभी हम बात करेंगे, वहां पे बात करने के बाद हम बताएंगे कि क्या है, फिर से अब बैठिएगा साहब, देख लिए कार्रवाई होगा तो फिर से हम लोग बैठेंगे। चलिए जरूर इस मुद्दे पर एक बार फिर से आपसे मैं सवाल पूछूंगी कि क्या कार्रवाई हुई है क्या नहीं हुई है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े। रौनक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े और तमाम बातों को आपने रखा। इसके साथ ही इस पूरी डिबेट में एक बात तो साफ हो गई है कि किसी भी मुद्दे को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए किसी ना किसी को डिबेट तो जरूर करनी होगी, क्योंकि जब तक डिबेट नहीं होगी शायद तब तक इन मामलों को वहां नहीं पहुंचाया जाएगा और ना ही इन मामलों पर तमाम बड़े नेता हो, सुशासन बाबू की सरकार हो या उनके नुमाइंदे हो, इन पर कोई फैसला नहीं लेंगे क्योंकि इन्हें इस बारे में मालूम ही नहीं होता। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।